ओके दोस्तों बात करेंगे पाई के प्राइस के बारे में। पाई के प्राइस में एक छोटा सा मोमेंट हमें देखने को मिला था, 40 से 50% प्राइस पंप हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, डंप हो गया। तो क्या ये डंप कंटिन्यू बना रहेगा या फिर यहां से और भी पंप होने के चांसेस हैं? जो लोग पाई को होल्ड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पैनिक में हैं कि आखिर पाई कॉइन का प्राइस कब तक डंप करेगा, कितना डंप करेगा, उन्हें दोबारा $2 $3 पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पाई को होल्ड किया या फिर बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब CMG फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने पाई का चार्ट ओपन किया है, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो, मैंने वीडियोस में मल्टीपल टाइम इस चीज़ को बताया है, ये जो सपोर्ट जोन है पाई का 19, इस पे कई बार इसने सपोर्ट लिया था और अभी जो छोटा सा बुलबैक आया था आपने देखा, ये वाला बुलबैक जो इसी एरिया को तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ा भी लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, यानी वहां पे प्राइस होल्ड नहीं कर सका, फिर से प्राइस नीचे की ओर डंप कर गई। अब यहां से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, तो चलिए हम इस चीज को समझेंगे। पहले और चीजों पर नजर डालते हैं। अब हम यहां पर आ जाते हैं पाई के ट्विटर अकाउंट पर। पाई का एनिवर्सरी यानी जो इसका मेन नेट है उसको लॉन्च हुए 1 साल कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा से प्रमोट किया है और बहुत सारे पोस्ट भी डाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके ट्विटर अकाउंट से हम लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना पाई के प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है, ना किसी प्रकार का कोई पब्लिसिटी होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार। यहाँ पर देखेंगे तो पाई का जो करंट प्राइस है 15 समथिंग है और यहीं पर देखेंगे मार्केट कैप $1.4 बिलियन की हो चुकी है, जो लगातार गिरती जा रही है। आप देखेंगे ये मार्केट कैप का डाटा है। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो लगातार जो मार्केट कैप है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही मूव कर रहा है, यानी लगातार पाई से पैसा निकाला जा रहा है, नोट कीजिएगा। उसके अलावा यहां पर देखें जो सप्लाई है पाई की, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इसका मतलब ये समझिए कि जिन लोगों ने पाई को माइन किया है उनके टोकन अनलॉक हो रहे हैं और वो टोकन को सेल करते जा रहे हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहां पर देखें जो 24 आवर वॉल्यूम है 14 मिलियन है। पाई की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम 14 मिलियन बहुत कम है, रियली बहुत कम वॉल्यूम यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर नोट कीजिएगा जो एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है, यहां पे कितनी वॉल्यूम, यानी देखो पैसा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लोग इसमें पैसा लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, बस बेवजह पाई की हाइप बनी हुई है। तो इसको भी देखेंगे। अगर यहां पर देखेंगे ओके एक्सचेंज पर तो करीबन $5 लाख यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। उसके अलावा देखें बिटगेट पे $1 लाख, उसके अलावा और अदर एक्सचेंज पर देखेंगे 3 लाख, यानी बहुत ही लो वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रही है, यानी लोग इसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बड़े व्हेल्स अगर ट्रेड करेंगे ना तो आसानी से वो $5-5 मिलियन का एक झटके में ट्रेड कर जाते हैं। अगर ऐसे 50 व्हेल्स भी हैं, 50 होल्डर भी हैं, तो आसानी से करीबन 400-500 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम तो जनरेट होनी चाहिए ना, इसकी हाइप जितनी है, तो वो हमें देखने को पाई में नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मैंने ओपन किया है कॉइन अंक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा को ध्यान दीजिएगा जो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर वही डेटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक डेटा ये है जो है कि लिक्विडेशन। अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे मतलब 24 घंटे के अंदर $38,000 यहाँ पर लिक्विडेट किए गए हैं। मतलब यहाँ क्यों लिक्विडेट हुए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पाई में एक छोटा सा डंप आया, यहाँ पर आपने देखा, बस वही लिक्विडेशन, यानी जिन्होंने लॉन्ग लगाया होगा उनका यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा पैसा लिक्विडेट हो गया। और कितना हुआ है ये भी तो देखो, ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ पर, ये मत सोचो कि मिलियंस में हुआ है, यहाँ पर हुआ है $38,000। बहुत ही लो वैल्यूम इसे बोला जाता है, यानी जो बिल्कुल थर्ड क्लास के कॉइन होते हैं ना उसमें भी इससे ज़्यादा वैल्यूम जनरेट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें और भी डेटा है जैसे कि बिटगेट वगैरह पे, तो यहाँ पर देखो कितना यहाँ पर टर्नओवर है, 4 मिलियन, 9 मिलियन, 3 मिलियन। ये कोई टर्नओवर है? एक बहुत अच्छे, बहुत पॉपुलर, जिसकी कम्युनिटी पूरे क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी नामी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इस तरह से आना, कहीं ना कहीं इसमें पैसा नहीं आ रहा है, इसमें पैसा बिल्कुल जीरो है, सिर्फ निकलता जा रहा है।
ये चीज़ मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो डेटा बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं, उसको भी नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये है पाई के अनलॉकिंग का चार्ट जो अनलॉक हो रहा है पाई कॉइन। अगर आप देखेंगे फरवरी 2026 में 52 मिलियन टोकन अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए नीचे के कंपैरिजन में तो कम है, इसी वजह से ये एक छोटा सा पंप आया है। उसके अलावा एनिवर्सरी थी, ये भी एक रीजन था। उसके अलावा एक और रीजन था पंप आने का, वो ये था कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन यहाँ पर इसने क्रिएट किया था, ये वाला, उसी को सपोर्ट किया था, उसके बाद यहाँ पर पंप आया था। तो 2-3 रीजन है जिसकी वजह से पंप हमें देखने को मिला था, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर और चीज़ गौर कीजिएगा कि जो मार्च का महीना है उसमें 146 मिलियन अनलॉक होने हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो 101 मिलियन, ये देख सकते अगस्त सितंबर, यानी अनलॉकिंग हैवी है। ये तो छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बड़ी अनलॉकिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर अगस्त 2027, अक्टूबर 27, ये सब देखो 300 मिलियन, 200 मिलियन ऐसे अनलॉकिंग यहाँ पर लगी हुई है, आप देखो। तो इस अनलॉकिंग में होगा क्या मैं आपको बताऊं, होगा ये कि पाई का जो ये करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप जो देख रहे हैं 1.4 बिलियन डॉलर का, ये आई थिंक 100 से, ठीक है, 300 मिलियन डॉलर तक आ सकता है, यानी और ज़्यादा प्राइस डंप होगा। अब यहाँ पर डंप होगा तो क्या रीज़न है, और भी चांसेस हैं डंप होने के। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ये है बिटकॉइन का चार्ट। अगर आप बिटकॉइन को गौर करेंगे तो बिटकॉइन पिछले कई महीनों से नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं बियर फेज में है। तो ये चीज़ भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये बुल ट्रेंड नहीं है, ये बियर ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें देखने को ये मिल सकता है कि इस एरिया में जो ये वाला एरिया था इसमें प्राइस करीबन 4 महीने तक थी। अब हमें जो आगे वाला जो नीचे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस बनाया है इसमें भी 3 से 4 महीना रह सकता है, यानी इस तरह एक आध 2 बार 3 बार हो सकता है। उसके बाद फाइनली होगा क्या, पाई के प्राइस में मतलब 0.9 तक जा सकता है, 0.4 तक जा सकता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि जिन लोगों ने होल्ड किया है मैं आपको डरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेन चीज कि आप बियर मार्केट में हो, दूसरी चीज पाई में अनलॉकिंग चल रही है, तीसरी चीज पाई में कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है, पाई में वैल्यूम ही नहीं आ रही है, तो प्राइस कहां से बढ़ेगा, कोई खरीद ही नहीं रहा है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, यानी आप और हम, कोई बड़े वेल्स या फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहा है, तो पाई में पैसा कहां से आ रहा है, आएगा, सिर्फ निकलता जा रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि पाई $1 जाएगा, $2 जाएगा, जीसीबी में जाएगा, ये हमारी कहीं ना कहीं नादानी या बेवकूफ़ी है। अभी हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपने पाई को बाई किया है और एक अच्छा पंप आता है तो आप थोड़े बहुत अपने पाई को सेल करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपने पाई को बाई किया है 5 साल 6 साल तो कुछ मत कीजिए, इस वीडियो का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि बस हमें 2 महीने बाद 1 साल बाद जरूरत है, तो उनके लिए है, क्योंकि जो नेक्स्ट बुल मार्केट है उसमें पाई परफॉर्म करेगा और जबरदस्त तरीके से करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, पाई की लिस्टिंग बाकी है और पाई में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत सारे ऐप इकोसिस्टम में ऐप वगैरह आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो 2 4 5 8 9 महीने हैं जो ये बियर मार्केट देखने को मिल रही है, इसकी बात कर रहा हूं। तो जो लोग स्मार्ट बाई करना चाहते हैं, अच्छे प्राइस में बाई करना चाहते हैं, तो वो इस एरिया का वेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि यहां पे जो एक पंप आया है ना, ये पंप यहां पर सस्टेन करे और कुछ इस प्रकार से ये 2 एरिया है यहां पर सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो हम यहां पर देखेंगे, तब यहां पर एंट्री लेंगे, बिना देखे नहीं करेंगे। ना तो यहां पर होल्ड ना कर पाया और नीचे इस एरिया को भी तोड़ दिया तो क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं कि होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। बहरहाल यहां पर अगर आता है तो मैं एक लॉन्ग लेने की कोशिश करूंगा और यहां पर प्रॉफिट बुक करूंगा। बहरहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्राइस कहां तक जा सकता है, और अगर ये इस जोन में आ जाता है, इस एरिया को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये ऊपर वाले जोन में चला जाएगा जो ये वाला एरिया है। फिर इससे निकलना इसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने यहां पर बहुत समय गुजारा है और बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो ये एक पावरफुल एरिया हो जाता है पाई के लिए। तो
तो आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहरहाल मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर बेरिश हूँ, लेकिन ये है कि जो मैंने एरिया दिया है इस एरिया में मैं लॉन्ग लेने की कोशिश करूंगा अगर यहाँ पर अच्छी कैंडल वगैरह बनेगी, और मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म करूंगा। और यहाँ पर जो लोग बाई करना चाहते हैं नीचे के 2 एरिया हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग 3 साल 4 साल के लिए पाई होल्ड कर रहे हैं वो इस वीडियो में बताइए किसी चीज़ पर गौर मत कीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल पाई एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है और भी एयर ड्रॉप के लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।